देखिए, पहले तो मैं विपक्ष के लोगों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि भाजपा को और संघ को साथ में जो बोलते हैं ना, वो पहले आप संघ में जावें, संघ में जाकर संघ का गणवेश धारण करें और संघ की परंपराओं को समझने का, सीखने का प्रयास करें। स्वयं सेवक संघ ऐसा मुक्त संगठन है जो देश हित में और सर्व समाज के हित में काम करता है। देश ही नहीं अपितु दुनिया के विभिन्न स्थानों पर संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, संघ में कोई हिंदू समाज ही नहीं है, संघ में मुस्लिम समाज के लोग भी पदाधिकारी और काम कर रहे हैं। क्यों? स्वयं सेवक संघ जो है वो ऐसा मुक्त संगठन है जो देश हित और मानव हित के लिए काम करता है। तो इसलिए ये आईएसआई और ये जो जिस प्रकार के जो लोगों की आप तरफदारी करते हो ना, तो कम से कम आप इतनी बुद्धि रखो कि स्वयं सेवक संघ जो है वो समर्पित कार्यकर्ता है, जो सामने नहीं आता लेकिन अंदर में वो निरंतर मां भारती की सेवा और मानव जाति की सेवा के लिए काम करता है। दुनिया में कहीं भी दुर्घटना घटती है, संघ का पदाधिकारी वहां मौजूद होता है मौके पर सेवा के लिए, फौजी के साथ खड़ा होता है वो देश और दुनिया में। एक तो ये। दूसरी बात, जो परिस्थितियां कह रहे संख्या की, एक बात बताओ, चीन के अंदर इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, क्या कहां तकलीफ आ रही है? वहां उतना ही रोजगार का सृजन हो रहा है, उतनी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। हमारा देश भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध हुआ है। पिछला इतिहास उठाकर देख लें, 2014 के बाद देख लें, आदरणीय मोदी जी ने भरे घरेलू रोजगार हो, घर बैठे काम हो, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हों, देश के विदेश हों, सब जगह भारतीयों को उत्तम करने के लिए, भारतीयों को उत्कृष्ट करने के लिए, भारतीयों को, प्रत्येक नागरिक को मजबूत करने के लिए, समृद्ध करने के लिए संबंध बनाकर योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है, रोजगारों का विस्तार किया जा रहा है। और उसी तर्ज पे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार भी काम कर रहे हैं। गुजरात मॉडल, गुजरात आज इंडस्ट्री के मामले में, पर्यटन के मामले में हर क्षेत्र में पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। एक दिन गुजरात में आकर देखिए, पूरी दुनिया में चर्चा बनी और गुजरात को हम देखने लगे। उसी मांग को सबने की कि गुजरात मॉडल की तरह भारत मॉडल होना चाहिए, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने के बाद में इस काम की शुरुआत हुई। उसी मॉडल पर राजस्थान के लिए अब आदरणीय मुख्यमंत्री दिनों रात काम कर रहे हैं कि राजस्थान मॉडल की चर्चा, देश और दुनिया के व्यापारी राजस्थान में इंडस्ट्री लगावें, राजस्थान में आकर अब राजस्थान ही नहीं अपितु देश और दुनिया के लोगों को यहाँ व्यापार, रोजगार, अपार संभावनाएं जो उपलब्ध हो रही है, वो ये मुख्यमंत्री महोदय की पहल है। उसको देखते हुए देखिए, एक वर्ग, ये मेरा अपना पर्सनल है, एक वर्ग जो है वो 4 बेगम और 36 में लगा है। प्रूफ है हमारे पास, 9 है, 8 है, 12 है, 13 है, 6 है, 7 है। एक छोटे से छोटा मजदूर आदमी भी 8-10 बच्चे गिना देता है। और हिंदू समाज में आजकल एक परंपरा बन गई, पिछली कांग्रेस सरकार ने ऐसा पर्यावरण बना दिया कि भाई हम दो और हमारा एक, बच्चा एक ही अच्छा, इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया। तो धीरे धीरे सनातनियों की, हिंदुओं की अब संख्या कम होने लगी और धीरे धीरे अब सनातनियों की संख्या जिस प्रकार से घटी है, आने वाले समय में ये खतरा होगा। कौन फौज में जाएगा, कौन पुलिस में जाएगा, कौन राजकीय सेवा में खेत खलियान गांव संभालेगा, कौन रिश्तेदारी निभाएगा, रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। वसुधैव कुटुंब की बात करने वाले, देश और दुनिया को अपना परिवार मानने वाले सनातनी, आज उनके परिवार में एक बच्चा होने से वो कमाने विदेश चला जाएगा, गांव से शहर चला जाएगा, माँ बाप की सेवा करने वाला नहीं बचेगा। तो माँ बाप की सेवा के लिए चाहिए, खेती बाड़ी के लिए चाहिए, रिश्ते निभाने के लिए चाहिए, इन परंपराओं को निभाने के लिए भी तो चाहिए। इसलिए मैं तो खुद कहता हूं कि हम दो और 2-4 होने दो, एक बहन बेटी होगी, परिवार में मांगलिक काम होंगे, उत्सव होंगे, आएगी जाएगी, परिवार में प्रसन्नता रहेगी, सुख दुख के आंसू पहुंचे जाएंगे, खुशी मनाई जाएगी। 2 बेटे होंगे तो कोई फौज में, कोई पुलिस में, कोई गांव में, कोई ढाणी में, कोई खेती में, सब जगह। तो इस प्रकार के अगर सरकार ने फैसला लिया है 3 बच्चों का, तो मैं उसका समर्थन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सबको अधिकार है इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाने का, तो उसको भूमिका निभाने के लिए सबको दिया जाता है अधिकार। तो वो मुख्यमंत्री महोदय ने सोचा है कि कहीं गांव ढाणी में बैठा आदमी अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहता है तो उसमें कोई उसकी बाध्यता किसी प्रकार की न रहे, वो उसकी सेवा का मन है तो वो आगे बढ़कर करे, उसके लिए फैसला लिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और विपक्ष और कांग्रेस तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक वर्ग के बारे में सोचती है, सिर्फ उनका दिमाग एक ही काम करता है
कि ज्यादा से ज्यादा मदरसों की मांग करता है या फिर 4 बेगम 36 बच्चे वालों को समर्थन करता है। इससे ज्यादा कांग्रेस का भेजा चलता ही नहीं है। लेकिन आदरणीय मोदी जी और राजस्थान सरकार बिना किसी तुष्टिकरण के, बिना भेदभाव के राम का भी विकास है, तो रामदास का है तो ये मानो कहीं ना कहीं सलीम का भी है और कहीं सलमा का भी है और कहीं सीता का भी है। यानी हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सबका विकास, सबका विश्वास जीतकर करने का भाव राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार रखती है, जिसको हम सब मिलकर कर रहे हैं। महाराज जी, एक बात और है, क्योंकि कल जो अमीन काजरी है, उन्होंने 2 दिन से लगातार एक बात मीडिया में उठा रहे हैं कि आप आचार्य लगाते हैं, जबकि आचार्य की डिग्री होती है संस्कृत विश्वविद्यालय। बिल्कुल है, बिल्कुल। आपने जो वो आपके नॉमिनेशन है उसमें जो भरा वो साक्षर भरा है, तो वो जो सवाल उठा रहे कितना वाजिब मानते हैं, कितना क्या जवाब है? बिल्कुल है, ऐसा है। मैं रामानुज संप्रदाय की पीठ हाथोस धाम से रिश्ता है मेरा। 500 वर्ष पुराना स्थान है, आमेर रियासत कालीन है, आमेर के राजाओं के द्वारा स्थापित है और पूर्व आचार्य वहां जो विराजमान थे, उस आचार्य पीठ का मैं पुजारी हूं, सेवक हूं, सेवादार हूं। हमारे रामानुज संप्रदाय में परंपरा है, जो सेवादार होता है उसको स्वामी कहते हैं, जो पूजा सेवा में होता है उसको स्वामी कहते हैं, कहीं पर महंत कहते हैं, कहीं पर दास कहते हैं। हमारे यहाँ पर संप्रदाय में परंपरा है स्वामी। तो मेरा नाम है स्वामी बालमुकुंदाचार्य। आचार्य एक तो अलग से नहीं है, आचार्य अलग से नहीं है, चार्य यानी वो पूरा नाम है, पहली बात। दूसरी बात, आचार्य पीठ पर, व्यास पीठ पर, सत्संग कथा की पीठ पर बैठने वाले को आचार्य कहा जाता है। पूर्व आचार्यों की गद्दी पर सेवा करने वाले को आचार्य कहा जाता है। इसलिए मदरसा छाप, जिसको ये पता नहीं है संस्कृत की, सनातन की परंपरा की क्या है, तो इसलिए इन बातों को वो न करे तो अच्छा है। वो सिर्फ मदरसों की बात करे, सरकारी जमीनों पर कब्जा कराकर मस्जिद बनाने की बात करे, जिसको हम रुकवाने के लिए तैयार खड़े हैं। कितना ही पेट में दर्द हो, कितने ही मेरे बारे में अपशब्द बोले, कितनी गाली गलौज करे, जान से मारने की धमकी दे, लेकिन ध्यान रहे, इस भगवान को, इस सनातन को और इस तेजस्व को अगर वो रोकने का प्रयास करेगा, नुकसान उसी का होगा। इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र न रचते हुए और कब्जे इत्यादि करना, सरकारी जमीन पर मदरसे मस्जिद बनाने का प्रयास करना बंद कर दे। जब जब वो ऐसा करेंगे तब तब मेरी आवाज बुलंद होगी और मुझे रोकने का प्रयास करेंगे तो भी रुकने वाले नहीं है। इसलिए इधर उधर की बात न करे, पेट दर्द है वो बताए कि आप सरकारी जमीन पर सरकार के पैसे से परकोटे को तोड़कर जो कब्जा करके जो मस्जिद बनाना चाह रहे थे वो हमने रोक दी है। जो नियम विरुद्ध था वो काम हमने रोक दिया है। हमने कभी आप पे सवाल नहीं उठाए कि कितनी बेगम और कितने बच्चे, हमने उठाए नहीं है। फिर हम लोग जब अंदर में जाएंगे तो बहुत सारे विषय निकल कर आएंगे और लोगों को कुछ सच्चाइयां पता नहीं है, वो हम सच्चाइयां सामने ला देंगे। इसलिए हमारे से सोच समझकर बात करें। सनातन संस्कृति को, अध्यात्म को, इस भगवान को और अपमानित करने का काम ही कांग्रेस जो कर रही है और करती आ रही है, षड्यंत्र रच रही है, इस प्रकार के षड्यंत्रों से निकल जावे। अन्यथा जनता ने डिलीट मारा है और आने वाले समय में डिलीट और मार दिया जाएगा।